तो हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बेड के बारे में, अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि हमारे बेड के टाइप्स कौन कौन के होते हैं। तो पहला टाइप्स होता है ओपन बेड। ओपन बेड का मतलब होता है जहां पर पेशेंट आने वाला है। क्लोज्ड बेड, जो बेड पूरा क्लोज्ड है, टाइटली हम लोग कवर कर रखा है। एडमिशन बेड मींस जिस पे एडमिशन होना है। ऑक्यूपाइड बेड, जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, जहां पर मरीज लेटा हुआ है। नेक्स्ट होता है पोस्ट ऑपरेटिव बेड। पोस्ट ऑपरेटिव मींस ऑपरेशन के बाद एक बेड बनाया जाता है जिसको पोस्ट ऑपरेटिव बेड बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है बेटा कार्डियक बेड, जो कि कार्डियक बेड मींस हमारा जो पेशेंट है वो फाउलर पोजीशन के अंदर बैठा रहेगा, सिटिंग पोजीशन में, और उसके सामने एक टेबल लगा दी जाती है जिस पे वो बैठ के खाना खा सकता है अप टू द लेवल ऑफ कार्डियक। कार्डियक बेड मींस जहां पर उसके कार्डियक लेवल पर एक टेबल लगा दी जाती है जिस पर वो बैठ के खाना खा सकता है और बैठ सकता है। इसको बोला जाता है बेटा कार्डियक बेड। एक होता है एम्पुटेशन बेड, नेक्स्ट होता है फ्रैक्चर बेड, और एक होता है ब्लैंकेट बेड। ये जो 9 टाइप्स के जो हमारे बेड है बेटा, इन बेड के अंदर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले प्रोसीजर में हम लोगों ने डिस्कस करा, सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। हैंड वॉश, हमारे हाथ धुले हुए होने चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉश की टेक्निक। आप लोगों को यदि हैंड वॉश नहीं आते बेटा, आप गूगल करो या उसकी स्टेप्स दो, या मैं आपको भेज दूंगा उस हैंड वॉश के प्रोसीजर को। आप जब घर में भी यूज करते हो, कभी साबुन लगाते हो हाथों में, तो उसको फॉलो करो कि कैसे कैसे वो हैंड वॉश का प्रोसीजर करना होता है। उससे क्या होगा, आपकी एक तो प्रैक्टिस बनेगी, प्रैक्टिस बनने के साथ में आपके बैक्टीरिया वायरस जो हाथ में लगे हुए वो उससे क्लीन होंगे। तो हैंड वॉश का जो प्रैक्टिकल करना है आपको, वो आप घर पे भी कर सकते हो और उसकी वीडियोस में सेंड करो। पुल द स्क्रीन, सबसे पहले पेशेंट को हमें स्क्रीन से कवर करना है चारों तरफ से। कंफर्टेबल डिवाइसेस जो पेशेंट के लिए लगा रखी है आपने, कार्डियक बेड या पेशेंट के एम्पुटेशन बेड पे कोई सपोर्ट लगा रखा है, या बेड पे कहीं उठाने के लिए कोई चीज लगा रखी है, वो सब हटाने आपको। परफॉर्म हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन करनी है। सबसे पहले आपको ऊपर की जो टॉप लिनन और ये हटा देने। हटाने के बाद में जो हमने सबसे पहले बताया बेटा कि तब 12 to 18 इंच अंडर द मैटर्स ऑफ द हेड एंड। सबसे पहले जो बेड में हमने पढ़ा था कि हमारी जो बेडशीट होती है वो होती है बेटा सबसे नीचे वाली को बॉटम शीट, उसके ऊपर जो होती है वो ड्रॉ शीट में मैकेंटॉश, जो नेक्स्ट पाई जाती है होती है बेटा टॉप शीट, और उसके ऊपर जो होती है बेटा वो होता है ब्लैंकेट। ये सारी ब्लैंकेट शीट हो गई। इसके बाद हम पेशेंट को जब मैट्रेस पे करते तो हम उसके सबसे पहले हेड को टक करेंगे, मींस वहां पर हम बेडशीट लेके हेड एंड पे दोनों साइड को हम टक कर देंगे। इसके बाद में हम जो ड्रॉ शीट और मैकेंटॉश है वो हम 3.5 इंच अबव द मैकेंटॉश एंड टक इट अलोंग द राइट साइड ओवर द मैकेंटॉश। जो हमारा मैकेंटॉश जो हमने बेड के बीचों बीच लगाया उसके ऊपर जो ड्राई शीट है वो 3.5 इंच अबव होनी चाहिए, ऊपर और नीचे, कि वो मैकेंटॉश आपके बीच में आ जाए, और जब पेशेंट लेटे या इधर उधर हिले तो वो मैकेंटॉश स्लिप ना हो और पेशेंट का कंफर्टेबल बिगड़े ना। ठीक है बेटा, बाकी के ये प्रोसीजर को मैंने एक्सप्लेन किया आपको, इसको करके दिखाएंगे। अब हम आते हैं ओपन बेड। ओपन बेड का मतलब बेटा हेल्प द क्लाइंट टू गेट इनटू द बेड आफ्टर केस ऑफ क्लाइंट यूनिट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले जो होता है बेटा वो होता है ओपन बेड। ओपन बेड के अंदर, ओपन बेड मींस हमने वो ओपन पेशेंट बेड पे लेटा हुआ, जो ऊपर की जो बेडशीट या जो ब्लैंकेट है वो पूरा हम उस हमारे ऊपर बेड सबसे ब्लैंकेट लगाते हैं ऊपर से, उस ब्लैंकेट को पूरा हमने बेडशीट पे कवर नहीं करा, फुट साइड से दोनों कॉर्नर उसके हमने टक कर दिए, और ऊपर का जो है वो हाफ फोल्ड कर दिया। ऊपर की साइड टक नहीं करना, हाफ फोल्ड कर दिया। फोल्ड करके साइड से थोड़ा सा कॉर्नर आपने कर दिया कि जब पेशेंट आएगा तो उस पर बैठ के अंदर पैर देगा और वो अपने आप लेट सकता है। इसको बोलते हैं बेटा ओपन बेड। और क्लोज्ड बेड का मतलब क्या होता है कि पेशेंट उसके ऊपर लाई डाउन है, उसके ऊपर के भी टक कर दिए आपने, नीचे के भी टक कर दिए, तो इसको बोला जाता है क्लोज्ड बेड। इस क्लोज्ड बेड के बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा थर्ड एडमिशन बेड। एडमिशन बेड मींस बेड इज प्रिपेयर्ड टू रिसीव ए न्यूली एडमिटेड पेशेंट। हम नए एडमिट पेशेंट को रिसीव करने के लिए जो बेड बनाते हैं उसको एडमिटेड बेड बोलते हैं बेटा। इस एडमिटेड बेड एज एन ओपन बेड, ये ओपन बेड की तरह ही होता है, बस एडमिटेड क्यों है, क्योंकि उस बेड को ओपन बेड को हम यूज नहीं करते, ओनली एडमिट पेशेंट विल कम एंड विल स्टे देयर, इस कारण उसको हम बोलते हैं बेटा ओपन बेड, एडमिशन बेड। एडमिशन के बाद ऑक्यूपाइड बेड।
ऑक्यूपाइड बेड मींस क्लोज्ड बेड की तरह होता है, ऑलरेडी पेशेंट लेटा हुआ वहां पे, उस बेड को हम बोलते हैं बेटा ऑक्यूपाइड बेड। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बेटा प्रोसीजर है इनका सबका सेम टू सेम प्रोसीजर है। नीचे बॉटम शीट, मैकेंटोस ड्रॉ शीट, टॉप शीट और ऊपर ब्लैंकेट। आपको ये 3-4 जो लेयर है इसकी ये याद करनी है। उसके बाद जो आता है पोस्ट ऑपरेटिव और सर्जिकल बेड। पोस्ट ऑपरेटिव बेड प्रिपेयर फॉर पेशेंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया फॉलोइंग सर्जरी। सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद पेशेंट के एनेस्थीसिया के इफेक्ट से आने के बाद पेशेंट को कंफर्टेबल लगे उसके लिए जो हम बेड बनाते हैं उसको बोलते हैं बेटा पोस्ट ऑपरेटिव बेड। चीज समझ में बेटा, पोस्ट ऑपरेटिव बेड के जो पर्पस है वो पेशेंट को कन्वीनियंट होने चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, आराम होना चाहिए, वार्मथ एंड कंफर्ट उसको मिलना चाहिए। शॉक पेशेंट को प्रिवेंट शॉक मींस अरे शॉक करंट नहीं, कई बार पेशेंट शॉक के अंदर चला जाता है जहां पर ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाता है हेड का, तो हम पैरों को एलिवेट कर देंगे और यदि वो वार्मथ एनवायरनमेंट उसे हम प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, पेशेंट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो शॉक की कंडीशन कैन बी इंप्रूव। उसके बाद टू प्रिवेंट इंजुरी से प्रिवेंट होंगे। सर्जरी, सॉइलिंग, मीट एनी इमरजेंसी, किसी भी इमरजेंसी में मिल सकते हैं हम। इसके अंदर जो एडिशनल आर्टिकल्स चाहिए बेटा, मैकेंटोस होना चाहिए, बाउल होना चाहिए, टेम्परेचर ट्रे होनी चाहिए, आईबी स्टैंड, आईबी ट्रे, हॉट वाटर बोतल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, सक्शन एपरेटस, बेड ब्लॉक और एक ट्रे के अंदर गोज पीस और आर्टरी फोर्सेप, टंग डिप्रेशर, एयरवे, किडनी ट्रे एंड पेपर बैग। ये सारे आर्टिकल्स उसके अंदर होने चाहिए। जब हम पेपर बैग की बात करते हैं कि पेपर बैग कैसे बनाते हैं तो मैं आपको प्रोसीजर इसका बताऊंगा बाद में, इसकी सेपरेट वो बताएंगे हम, एक सेपरेट एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हाउ टू मेक पेपर बैग इन हॉस्पिटल। अब बेटा पेपर बैग जो बनाने का जो प्रोसीजर है वो हॉस्पिटल के अंदर यूटिलाइज होता है। कैसे यूज होता है तुम बनाओ भाई, पेपर बैग कैसे बना। पेपर बैग जो बनाते हैं हम, एक पेपर लेते हैं, नीचे से फोल्ड करते हैं, पीछे से अंदर डाल देते हैं, ऊपर वाला पीछे करते हैं। मैं इसकी एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना के 5 सेकंड की आपको डाल दूंगा, है ना बेटा। दूसरा जो हमारा सर्जिकल बेड होता है या जो पोस्ट ऑपरेटिव बेड को सर्जिकल बेड बोलते हैं बेटा, इस बेड के अंदर लिनन और ये रहती है, ब्लैंकेट रहता है, एडिशनल रेस्ट के आइटम्स रहते हैं कि बेड फोल्ड हो सकता है, ऊपर से एलिवेट हो सकता है, नीचे से एलिवेट हो सकता है, ऐसे बेड को सर्जिकल बेड बोलते हैं बेटा। नॉर्मल जो बेड होता है वो सस्ता आता है, सर्जिकल बेड कॉस्टली होता है, जहां पर आप बटन से उसको आप उठा सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, देख सकते हो, इस ऐसे बेड को सर्जिकल बेड बोलते हैं। और बेटा एक होता है कार्डियक बेड। आपने देखा होगा बेटा सर्जिकल बेड के अंदर ये फोटो बना हुआ है और कार्डियक बेड के अंदर ही, कार्डियक बेड का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा आता है। कार्डियक बेड महंगा आता है। इस बेड के अंदर प्रॉपरली सब ऑटोमेटिक मशीन से होते हैं, टेबल लग जाती है ऊपर, पेशेंट को पीछे से हेड एलिवेट कर देते हैं। ये एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है। पर पहले के टाइम पे बेटा जो कार्डियक बेड बनाते थे वो कैसे बनाते थे कि पेशेंट जो लेटा हुआ सिंपल, उसका हेड साइड एलिवेट कर दिया 90 डिग्री पे और ऊपर जो वो कार्डियक टेबल आ रही है उसको कवर कर दिया, जिस पर वो पेशेंट बैठ के खाना खा सकता है, ये यूज कर सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, कॉफिंग कर सकता है, सूप पी सकता है। उस बेड को बोला जाता है बेटा कार्डियक बेड। कार्डियक बेड के बाद एम्पुटेशन बेड आता है बेटा। एम्पुटेशन जो बेड होता है बेटा, amputation bed in which top linen is divided into parts to visualize the amputed part of the lower limb without disturbing the flesh. amputation bed इसके अंदर लिखा हुआ है कि नीचे का सब सरफेस बराबर होती है, लेकिन जो टॉप का जो ब्लैंकेट है आपका जो लिनन है वो आधा ऊपर कवर होगा, आधा इधर कवर होगा। जहां जिस पार्ट को कट किया है उस पार्ट के ऊपर कोई चीज या कोई लिनन ऊपर नहीं आनी चाहिए जिससे कि वो ब्लड में सोक हो या उस एम्पुटेटेड ऑर्गन को अफेक्ट आए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? एम्पुटेटेड बेड के ऊपर डिफरेंस क्या है, नीचे की शीट्स कोई भी चेंज नहीं होंगी, सब ऐसे रहती है। जो टॉप शीट होती है बेटा, वो टॉप शीट को हम डिवाइडेड कर देते हैं कि जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। ये चीज समझ में आई? उसके बाद कार्डियक बेड हुआ, एम्पुटेशन बेड हुआ, फ्रैक्चर बेड। Fracture bed is prepared to patient with fracture, bony purpose and deformity.
द बेड इज मेड एज इन ओपन बेड। इस बेड के अंदर पेशेंट को ओपन बेड की तरह तैयार किया जाता है। ओपन बेड समझे कैसा? पूरा बेड लगा दिया, ऊपर से मैकेंटोश करके आधा फोल्ड कर दिया, मरीज आए और अंदर घुस सकता है। प्लेस द सैंडबैग्स टू सपोर्ट द पार्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द पोजीशन। आपके यदि पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो सैंडबैग मींस जो मिट्टी के बोरे या जो सॉलिड जो पार्ट्स है वो आपकी पैर के इधर की साइड और इधर की साइड सपोर्ट कर देंगे, जिससे कि वो आपका पैर मूवमेंट नहीं करे। सैंडबैग मींस भारी बैग, जिससे कि आपका पैर मूव नहीं करे और वो बोन ऐसी की ऐसी रहे, जिससे कि जल्दी हील हो जाए। ये चीज समझ में आता? उसके बाद प्लेस द फ्रैक्चर बोर्ड डायरेक्टली ओवर द बेड स्प्रेड। फ्रैक्चर बोर्ड मींस जहां पर फ्रैक्चर हुआ वहां हार्ड बोर्ड रखेंगे हम। हार्ड बोर्ड से बोन आपकी पोजीशन में गड़बड़ नहीं होगी, वरना वो सॉफ्ट होगी तो बोन इधर उधर होंगी, जैसे आप हिलेंगे तो बोन के भी मूवमेंट होंगे। तो जिस एरिया को फ्रैक्चर होता है उसको हार्ड एरिया पे रख के साइड में इधर और साइड में इधर सैंडबैग लगा दी जाती है और नीचे हार्ड स्टैंड लगा दिया जाता है और उसका हाथ ऐसे ही रखा जाता है, जिसको कि क्या बोलते हैं बेटा? फ्रैक्चर बेड। समझ में आया बेटी? जिस एरिया को फ्रैक्चर होता है उसको ऐसे ही रखा जाता है। पिलो कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव कवर एंड कॉटन कवर अंडर द स्टम्प फॉर सपोर्ट। प्लेस द सैंडबैग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्टम्प टू प्रिवेंट द जर्किंग। और इस फ्रैक्चर बेड के अंदर व्हेन द पेशेंट इज जर्किंग मींस जैसे वो एम्पुटेशन के अंदर यदि आपका वो बेड इधर उधर जर्क करेगा तो ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लड सर्कुलेशन तो उसको जर्क नहीं करने दे रहा, उसको ऐसे ही रहने दे रहा, क्योंकि आर्टरी और जो वेंस जो आगे कट करिए वो यदि ज्यादा कट करिए तो वो खुल सकती है। तो ऐसे में उसको हील होने के लिए जर्क नहीं करना चाहिए। फ्रैक्चर बेड के अंदर यदि आप जर्क करोगे तो वो बोन दोबारा डिसलोकेट हो जाएगी। किसी भी ऑर्गन को यदि खींच के आपने उसका बोन को आपने सेट किया है, उसकी अलाइनमेंट बिगड़ गया था फ्रैक्चर के अंदर, जो बोन आपकी ऐसी थी वो ऐसी होगी। आपने उसको खींच के पुल करके ऐसा किया, अब यदि आप उसको करोगे तो वो बिगड़ सकती है, तो उसको ऐसे ही मेंटेन करना है, जर्क नहीं लगाने की, वो दोबारा पोजीशन खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा? ब्लैंकेट बेड, बेटा ये याद रखना, ब्लैंकेट बेड हमेशा रूमेटिज्म और रीनल डिजीज के पेशेंट को यूटिलाइज किया जाता है। रूमेटिज्म मींस आर्थराइटिस के पेशेंट को, आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस का कॉज क्या होता है बेटी? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ बेटा रूमेटिज्म या रूमेटिक आर्थराइटिस एक ही बात होती है। रूमेटिज्म मींस जॉइंट्स पेन, उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो मोस्टली होता है वो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा ये डिजीज फैलता है। ये चीज समझ में बेटा? रूमेटिज्म के अंदर क्या होता है बेटा? ब्लैंकेट बेड प्रोवाइड करते जिससे कि वहां गर्माहट रहे, कैरी द वेट ऑफ द बेड क्लोथ ऑफ द पेनफुल जॉइंट्स, उसके पेनफुल जॉइंट्स से उनके ऊपर वजन ना बढ़े। टू कीप द पेशेंट बार नहीं वेट ऑफ द बेड क्लोथ, यदि जो कपड़े हैं उनका ज्यादा वेट ना बढ़े, ब्लैंकेट करो जिससे गर्माहट ज्यादा रहेगी। इंड्यूस स्वेटिंग, पसीना आएगा जिससे कि वहां पर वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका रूमेटिज्म का दर्द कम होगा। आर्टिकल्स सेम ओपन बेड की तरह रिक्वायर होते हैं। सैंडबैग्स, बेड क्रेडल। बेड क्रेडल का मतलब क्या होता है बेटी? रूमेटिज्म में याद रखना। हाँ, बर्न पेशेंट जो हमारा बेड पे लेटता है उसके ऊपर जो लोहे का एक जाल बना दिया जाता है, उस जाल को हम ब्लैंकेट से कवर करके रखते हैं, जिससे कि उसके बॉडी पे जो जॉइंट्स है जहां पे दर्द हो रहा है उसके ऊपर वजन ना पड़े उस बेड का, और उसके वजन नहीं पड़ेगा तो उसकी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है और टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और जिस एरिया को हमें डिसलोकेशन से बचाना है या कोई फ्रैक्चर है तो वहां पर हम सैंडबैग्स यूज कर सकते हैं, हॉट वाटर बोतल लगा सकते हैं, या गर्मी पैदा करने के लिए बल्ब जला सकते हैं, या कोई रॉड या गर्मी या ब्लोअर कुछ ऐसी चीज यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे उसकी बॉडी के अंदर गर्माहट रहे। इस तरीके के बेड को ब्लैंकेट बेड बोला जाता है। ये चीज समझ में आई? इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है हमारा क्या कहते हैं, बेड मेकिंग, ये कंप्लीट होता है। बेड मेकिंग के अंदर जो हमने पढ़ी, सबसे पहले व्हाट इज बेड मेकिंग,
पर्पज ऑफ बेड मेकिंग, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हमने डिस्कस किया, जो कि हमें याद करना है। इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बटन दबाएं और देखते रहें।